हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंक मालवी और आप देख रहे हो प्रियंक मालवी स्टूडियो। आज हम एक दूसरी गाड़ी लेके आए हैं जिसका नाम है मित्सुबिशी आउटलैंडर और ये हमारे पास 2022 का मॉडल है। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी बेसिकली ये 7 सीटर्स है, बट यूजुअली मोस्टली लोग इसको 5 सीटर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो हम इसका फटाफट से रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे की तरफ हमको क्या मिलता है। आगे की तरफ हमको यहाँ पे आप देखें तो कि जो हेडलाइट्स है नए जैसे नए लौके की तरफ है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 हेडलाइट्स दी हुई है, जिसमें एक आपको लॉन्ग लाइट मिल जाती है और आपको शॉर्टर साइड मिल जाती है। यहाँ पे इनकी TRLs है। फ्रंट में आप देखेंगे तो एक मैसिव सी ग्रिल दी हुई है, जिसमें से यहाँ पे अच्छा सा मित्सुबिशी का लोगो दिया गया है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया और कुछ सेंसर्स दिए गए हुए हैं यहाँ पे नीचे भी ऊपर भी, जिससे ये गाड़ी मोस्टली कंप्यूटराइज की तरह रहती है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे फ्रंट में इन्होंने अपने हेडलाइट्स को वॉश करने के लिए भी यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये मैं आपको चालू करके जरूर दिखाऊंगा। और नीचे आप देखिए तो छोटे से दोनों साइड्स पे ये फॉग लैम्प दिए हुए हैं। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ अगर हम आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, अगर पहले से साइड से देखी जाए तो यहाँ पे नाइस ऑरेंज स्टिचिंग दी हुई है। नाइस ऑरेंज कलर, मल्टी टोन, मल्टी इंटीरियर या मल्टी टोन बोल आप सकते हो। अच्छा सा खासा इंटीरियर दिया हुआ है जो देखने में बहुत प्यारी लगती है। फिर साइड में आप आ जाए तो आप दे सकते हो यहाँ पे 2 मेमोरी शीट फंक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप 2 पर्सन अलग अलग ड्राइव कर रहे हो तो आप दोनों के हिसाब से अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हो जस्ट बाय प्रेसिंग 1 बटन। एक बार आपको सेट कर देनी है अपनी सीट्स और वो अपने आप से बिल्कुल हो जाएगी। साइड में यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेसेस दी गई हुई है। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो एक और स्टोरेज स्पेसेस है। यहाँ पे आराम से एक अच्छी सी बॉटल आ जा सकती है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से रखी हुई है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको 7 वे सीट एडजस्टर मिल जाता है। ये सीट्स का पार्ट आगे पीछे करने के लिए, फ्रंट ऊपर ले जाने के लिए, और ऐप देखें तो ये आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप आगे भी नीचे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ये बूट स्पेस है। आप इसको प्रेस करके रखोगे तो ये हमारा बूट ऐसे खुल जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक खुल गया। और वैसे ही वापस बंद करना है तो हम वापस यहाँ से इसको प्रेस ऑफ द बटन बंद कर सकते हैं। तो ये वापस हमारा बूट बंद हो गया। यहाँ पे एसी वेंट्स दे गए हुए हैं। यहाँ पे JBL के नहीं, सॉरी, हमारे पास बोस के स्पीकर्स हैं और ये ट्विटर्स के साथ विद 9 स्पीकर्स आ जाते हैं इसमें। ये हमारे पास जो वेरिएंट है, टॉप मॉडल वेरिएंट है, तो इसमें आप देखोगे तो 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है आपको। और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल अच्छा है, बहुत मस्त है। इसमें ये भी इन्होंने दिया हुआ है कि आप अगर मैन्युअली अगर गाड़ी चला रहे हो तो बाय द प्रेस ऑफ द बटन्स यू कैन जस्ट सिलेक्ट, और सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देखोगे तो हम इस चीज़ पे बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे। एक गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो हमारे पास एक अच्छा सा नाइस प्यारा स्टीयरिंग है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस या बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं। ये जो छोटा सा व्हील है बहुत अच्छा है ग्रिप के लिए, जिसमें से आप यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशंस आप चेंज कर सकते हो। और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है। हम सॉन्ग फॉरवर्ड बैकवर्ड या बहुत सारी चीज़ें हम इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल सेट करने की चीज़ें दी हुई गई है। ये हमारी गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, प्लस लेन असिस्ट वगैरह सब कुछ इसमें आता है। कॉल पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ एंड वॉइस कंट्रोल। इसमें से आप अगर आपका फ़ोन एप्पल कारप्ले से या एप्पल कारप्ले से या एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड है तो सारी चीज़ें आपको इसमें दी जाएगी। आप बस इस प्रेस बटन से आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के जो प्रॉपर वॉइस कंट्रोलर्स हैं उससे आप बातें कर सकते हो।
ये पूरा डिजिटल दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 9-10 इंच का डिजिटल डिस्प्ले है हमारे पास। तो अगर आप इसको देखेंगे, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्पीड दिखाता है, यहाँ पे सॉरी आपको आरपीएम दिखाता है। इस साइड पे आओगे तो आपको स्पीड दिखाएगा। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इस तरह को ऐसा रखा है क्योंकि मुझे ये गाड़ी एक थोड़ी सी स्पोर्ट लुक की तरफ फील देती है, तो मैंने इसको एज ए स्पोर्ट लुक की तरफ मैंने इसको रखा है। अगर आप डिजिटल इसमें और बातें करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एडवर्टाइज, जैसे आपका इसका इंफॉर्मेशन है जो सारी आपको इसमें दे देता है। और अगर आप ऐसे लेफ्ट में जाएंगे तो ये मैप का है, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन, साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह ये सब कुछ, और कौन सी रोड पे चल रहे हो तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपको टायर्स के प्रेशर्स इस पे आपको दिखा देंगे। आप लेफ्ट में और जाएंगे तो गाड़ी कितनी की एवरेज दे रही है। फिलहाल 10.5 लीटर पर 100 किलोमीटर मुझे दे रहा है। मैं ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पर आवर चलाता हूँ गाड़ी वगैरह, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। अब और लेफ्ट पे आएंगे तो ये होम है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस गाड़ी की रहती है। अगर आप सेटिंग्स में आ जाते हैं तो सेटिंग्स में सारी और सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। ड्राइवर सिस्टम, पर्सनल डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको बताया था हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बैक आ जाते हैं, हेड अप डिस्प्ले जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, हेड अप डिस्प्ले अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिखा रहे हैं। जब गाड़ी चलेगी तो और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखाता है, जैसे कि सॉन्ग चेंज कर रहे हो या फिर आप मैप का नेविगेशन भी आपको दिखाएगा। बट जो इनबिल्ट मैप नेविगेशन है उसी की इन्फॉर्मेशन दिखाता है, अदर देन आपको गूगल मैप या एप्पल मैप की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाएगा इसमें। तो ये थोड़ा सा बैड फ्यूचर है। आगे की तरफ बढ़े तो इको मोड सेटिंग है इसमें, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी इको मोड में कैसे देती है। TMPS सेटिंग्स, फिर नीचे आ जाए तो क्लॉक का सेटिंग, व्हीकल सेटिंग्स, मेंटेनेंस कब आएगा आपका नेक्स्ट, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। कस्टमाइज डिस्प्ले आप यहाँ पे जाके मैं चेंज प्रॉब्ली कर सकता हूँ, जो भी मेरे को डिस्प्ले अपने हिसाब से सेट करनी है, ड्राइवर्स के हिसाब से सेट करनी है। यूनिट एंड लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो। और फैक्ट्री अगर आपने कोई भी चेंजेस किया और आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी एक नई तरह से बन जाए तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो। आगे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिल जाता है, 2 AC वेंट्स, इंडिकेटर्स, ऑब्वियसली आपको पता होगा इसका साइन। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ऑटो AC मिल जाता है और ड्यूअल जोन कंट्रोल है इसमें, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ड्यूअल जोन के साथ आपको मैन्युअली अगर आपको रियर AC यहाँ से एडजस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये हमारा फ्रंट हीटिंग सेंसर, ये हमारा जैसे कनाडा में यहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है तो इन्होंने सीधा ऑप्शन दे चुका है। तो अगर आप फ्रंट पे करोगे तो हमारा फ्रंट हीटिंग और फ्रंट से हमारा पूरा हीटिंग सिस्टम पूरा चालू हो जाएगा, जैसे आप आवाज़ सुन पा रहे हो यहाँ पे। अब इसको हम वापस इसकी स्पीड लो कर देते हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और जो हमारे ये वाइपर्स है, जैसे आप देखोगे जैसे अभी मर्सिडीज की गाड़ियाँ में और वगैरह ये सब कुछ आया है जिसमें से वाइपर से ही पानी निकलता है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम इसमें दिया हुआ है क्योंकि आप पानी भी सेव करोगे इसमें से। और आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो मतलब ज़्यादा पीछे की तरफ जाता है जो पानी, वो नहीं जाएगा। और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे 2 आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB-C पोर्ट है और नॉर्मल USB का पोर्ट है। ये वायरलेस चार्जिंग है। ज़्यादा अच्छा ये हेल्प नहीं करता है क्योंकि कभी कभार आपका फ़ोन अगर ये बीच में वाले स्पेस से अगर हिल जाता है तो प्रॉपर मोबाइल चार्जिंग नहीं हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल पोर्ट्स, इसमें आप अपना खुद सा डॉग लगा के कर सकते हो। ये जो शिफ्टर है ये हमारे पास वायर शिफ्टर है और ये गाड़ी पूरी ऑटोमेटिक है। जैसे आप नॉर्मली जस्ट पीछे की तरफ प्रेस किया, जैसे आप नई सारी गाड़ियों में आ रहा है मर्सिडीज, जब महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हो आप, उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है। ड्राइव मोड हो गया यहाँ पे, फिर आप और एक बार प्रेस करोगे तो ये मैनुअल में आ जाएगी। और मैनुअल के लिए आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन है यहाँ पे नीचे शिफ्टर्स दिए हुए, जैसे आप स्पोर्ट्स कार में देखते हो ना शिफ्टर्स, दोनों की तरफ शिफ्टर्स दिए हुआ है यहाँ पे, प्लस गियर प्लस करने का और माइनस करने का। और साइड में यू बेसिकली ये रियर वाइपर कंट्रोल और फ्रंट वाइपर कंट्रोल यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे साइड में देखोगे तो हेडलाइट्स एंड ऑटो हेडलाइट्स है। और जैसे कि आपकी गाड़ी सामने से अगर कोई आ रहा है तो आपकी हेडलाइट अपने आप नीचे की तरफ से हो जाएगी और वापस जब कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही होगी तो वापस अपनी लॉन्ग लाइट पे चलाएगी। और जैसे ये हो गया, और हमारे पास अगर बचा है तो ये पार्किंग ब्रेक, आप जैसे नीचे पुश करके या ऐसे ऊपर करके, बट हमको पहले ये पार्किंग में लगाएंगे हम।
और हमारा ये पार्किंग ब्रेक लग चुका। अब नीचे जैसे ब्रेक दबा के अगर हम ऐसे नीचे करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगी। ये ऑटो होल्ड का ऑप्शन है। अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो, अगर आपको लगता है कि बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, आपको ब्रेक या पैडल पे पैर नहीं रखना है, तो ब्रेक से आप पैर हटा सकते हो और ये अपने आप अपना इंजन स्टॉप करके रखेगा, ब्रेक्स को स्टॉप करके रखेगा, ताकि आपको आप अपने ब्रेक पैड से हाथ निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ मोड्स दिए गए हुए हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि तो बहुत सारे मोड्स दिए हुए हैं। पहले ये बता देता हूँ कि ये हिल असिस्ट है। जब गाड़ी आप नीचे की तरफ जा रही है तो अपनी नॉर्मल ब्रेकिंग के साथ साथ इंजन ब्रेक भी इसमें काम करती है, ताकि यहाँ पे जैसे लोग ट्रेलर्स ले जाते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। अगर हम वैसे यहाँ पे आ जाते हैं मोड्स पे, तो आप जैसे कि देख रहे हो इको मोड हमारे पास आ जाता है, नॉर्मल मोड आ जाता है, टर्मरिक मोड मतलब बेसिकली यहाँ के लिए इन कंपनीज के लिए स्पोर्ट्स मोड हो गया। यहाँ पे आप आ गए तो हमारे अगर यहाँ पे आप दूसरे आ गए तो ग्रेवल मोड आ गया, स्नो मोड आ गया। स्नो के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो मड, जब आप ऑफ रोडिंग में जाते हो, अगर आप मड में फंस जाते हो या मड में चला रहे हो गाड़ी, तो उसके लिए वो एंड ये ग्रेवल वाला बहुत बेनिफिशियल है। हम इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग ले के जाएंगे तो बेसिकली मैं आपको उसी के वीडियोस ज़रूर दिखाऊंगा। साइड की तरफ आ जाते हैं तो सेम यहाँ पे चारों चार जो हमारे विंडोज़ है वो ऑटो अप एंड डाउन है, तो एक ही बटन में पूरे अप, एक ही बटन में पूरे डाउन हो जाएंगे। यहीं पे यहाँ पे भी हीटेड सीटिंग वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है। इसमें हीटेड सीट्स है बट इसमें कूलिंग सीट्स नहीं है, तो प्रॉब्ली ये सबसे इस प्राइस रेंज में सबसे ख़राब बात है, क्योंकि इन लोगों को गर्मी के हिसाब से भी कूलिंग सीट्स देनी पड़ सकती थी। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे नॉर्मली। एंड ऊपर की तरफ आ जाए तो ये अगर आप देखोगे तो आप जैसे ये खोलते हो तो मिरर है, और इसके साथ आप खोलते हो तो लाइट भी चालू हो जाती है, बंद भी हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ दिया गया हुआ है। आप देखोगे तो पूरा इतना बड़ा सा सनरूफ मिल रहा है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप जैसे ये खोलोगे तो ये पूरा खुल जाता है और एक अच्छी सी व्यू आ जाती है। कभी बच्चों को इसमें से आप नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ इलीगल है। आप अच्छा सा हवा लीजिए, बड़ा मस्त मौसम है, एसी वगैरह बंद करके मस्त बाहर के नज़ारे और हवा आने दीजिए, फ्रेश एयर्स के लिए। यहाँ पे बटन मिल जाता है, इस एक बटन से सारी लाइट से चालू हो जाती है, फिर ये बटन बनो से लेफ़्ट, फिर ये राइट के लिए, ठीक है। ये डोर्स के लिए बंद चालू करने के लिए। फिर ये हमारा जो है जो वो शेड्स होते हैं हमारे सनरूफ के पैनोरामिक की, वो बेसिकली इससे बंद और खुलता है। आगे की तरफ देखा जाए तो पैसेंजर के लिए भी सेम चीज़ आपको मिल जाती है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोस के स्पीकर है हमारे पास, 7 इंच की स्क्रीन हमको दी गई है इसमें। इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए तो 7 इंच की स्क्रीन में बेसिकली ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे सारी गाड़ियों में दिया हुआ है एप्पल कार प्ले वगैरह ये सब कुछ, बट इसमें मैं बताना भूल गया कि इसमें 360 कैमरास भी है, जो आप बाय प्रेसिंग 1 बटन आप देख सकते हो, फिर और डिफरेंट एंगल पे आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड डिफरेंट एंगल्स पे आप ये थोड़ी सी स्क्रीन लैग मारती है, ये इनके लिए बहुत घटिया। फिर ये वाले बटन, यहाँ से जो बटन है आप इसका जो ब्राइटनेस है वो कम ऊपर कर सकते हो, जैसे आपने देखा यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज होते रहता है। मैप पे आप आ जाओगे तो मैप में जो इसका इनबिल्ट मैप है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे लाइट से आ रही है तो प्रॉब्ली आपको सही से दिख रहा नहीं होगा, बट अगर आप इस एंगल से देखें तो यहाँ पे मैप पे 2 डिफरेंट मैप है। अभी फ़िलहाल मैं एप्पल मैप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है ये। और वैसे बेसिकली अगर आपको इनबिल्ट मैप है, इसमें जो मैप है वो पूरा सा ओल्ड है। अगर आपका फ़ोन अगर कनेक्टेड है तो आपका जो मैप है वो बेसिकली आपके मोबाइल से ही आएगा, जो आपका प्रेफरेंस होता है, तो गाड़ी अपने आप देख लेती है और फिर अपना वही मैप आएगा। ऑडियो पे जाओगे तो आपको AM मिल जाता था, FM मिल जाता है, यहाँ पे सीरीज XM मिल जाता है, जो बेसिकली सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। सैटेलाइट्स में जो रेडियो चलते हैं तो उसी से आप गाने डिफरेंट चेंज करके आप सुन सकते हो। और इसके लिए प्रॉब्ली आपको जब नई गाड़ी लेती हो तो अब आपको फ्री मिलता है, बट बेसिकली हर ईयरली आपको सीरीज XM के लिए पे करना पड़ता है। ब्लूटूथ ऑडियो नॉर्मली ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो, वो कस्टमाइज ऑडियो सोर्सेज, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जैसे मैंने आपको बताया। और भी इन्फॉर्मेशन है इसके चीज़ के जो मैं आपको आगे जाते बताता रहूँगा। और यहाँ पे मैं भूल गया ये बताना कि यहाँ पे आपको
सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है जो एक। ऑल राइट, हम बैक सीट पे आ जाते हैं। बैक सीट पे आप देखा जाए तो यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए अच्छा सा शेड्स दिया हुआ है जो आप बेसिकली मैनुअल है, तो आपको मैनुअली ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसको। और लॉक एंड अनलॉक जैसे बताया कि चारों विंडोज़ हमारे ऑटो अप एंड डाउन है, तो ऑटो अप एंड डाउन, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ दी गई हुई है। पीछे भी आपको स्टिचिंग मिल जाती है अच्छी खासी, जहाँ पे ग्रीन एंड सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ऑरेंज एंड ब्लैक स्टिच, ऑरेंज एंड ब्लैक लेदर सीट्स आपको पीछे मिल जाते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, आप रख सकते हो। यहाँ पे भी एक नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशंस या ये हमारी कार की बुकें हैं, तो बेसिकली वही है रख रखी हुई है। यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए 2 एसी मिल जाते हैं और ये प्रॉपर एसी है क्योंकि इसमें से आप कूलिंग एडजस्ट कर सकते हो। हीटिंग अपने आप के खुद से प्लस माइनस दैन आप देखा जाए तो पैसेंजर्स के लिए हीटेड सीट्स भी दिए हुए हैं क्योंकि कनाडा में बहुत ठंड पड़ती है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और एसी यहाँ से नॉर्मली अगर आपको फैंस बंद करने हो तो वो भी कर सकते हो। बेसिकली ये देने का कोई ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। एनीवे सेम चीज़ पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे होल्डर्स वगैरह ये सब कुछ। और जो बॉडी बोतल मैंने ऊपर रखी थी वो यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे छोटी बोतल ही आ सकती है। और कस्टमर तो बीच में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक और अच्छी सी चीज़ दी हुई है, जैसे ये पुश करते ही हमारा जो ये मिडल वाली चीज़ है वो आगे जाती है। हमको ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, तो इसको पुश करेंगे और इसको ऐसे, ओके ये आ गया नीचे। अकेले इंसान के लिए दोनों हाथ से करना पड़ता है क्योंकि मेरे हाथ में एक फ़ोन है। और यहाँ से पीछे से देखा जाए तो आपको पीछे से सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएगी आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 7 सीटर कार है, तो इसमें जो दूसरी सीट है वो इसके नीचे रखी गई है क्योंकि हम यूजुअली मैं यूज़ करता नहीं हूँ। तो आगे चल के चलो हम आपको दिखा देते हैं हमारी 7 सीटर। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम पीछे आ गए हैं और देखा जाए तो एक प्लेस इंटरनेट पे करने से ये ऊपर आ जाएगा। और इसमें ऊपर देखा जाए तो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो जितनी हाइट आपको यहाँ से एडजस्ट करनी है, और एक बटन पे करने से पूरी कार लॉक हो जाएगी ताकि आपको फिर से अपनी कीज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ गए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये पूरी 7 सीटर्स कार है, तो हम यहाँ से पुल करते हैं और ये हमारी सीट आ गई। ओके, और ये जो दूसरी वाली सीट है वो ऐसे कंपनी वालों ने बहुत, क्योंकि आप देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं है। अगर हम वो आगे वाली सीट थोड़ी सी आगे लगते हैं, जैसे मैं ये आगे वाली, ये यहाँ पे नीचे हैंडल दिया हुआ है, इसको पकड़ के ये पूरी इतनी आगे तक चली जाती है, फिर भी हम देखा जाए तो स्पेस मिलती है। अगर इसको हम आगे से भी बैठ सकते हैं ऐसे करके, तो एक इनफ भी स्पेस मिल जाती है जाने के लिए अंदर। और बेसिकली जैसे हम बोला जाए तो ये छोटे बच्चों के लिए सीट अच्छी है, क्योंकि बड़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट सीट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग तो बिल्कुल लॉन्ग राइड्स के लिए तो बिल्कुल बैठ नहीं सकते। पीछे की सीट्स पे आपको सिर्फ लेदर सीट्स मिलती है, आपको स्टिचिंग्स नहीं मिलती ऑरेंज कलर की, तो ये ठीक है। बट यूजुअली यहाँ पे मैं इसको एज ए 7 सीटर यूज़ नहीं करता, मैं इसको एज ए 5 सीटर ही यूज़ करता हूँ। पीछे की तरफ फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, एंड एक छोटी सी स्पेस यहाँ मिल जाती है मोबाइल फ़ोन्स रखने के लिए। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है मोबाइल फ़ोन्स रखने के लिए। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे जूम कर दूँ, छोटी सी कन्वीनियंस स्पेस है। इसके अलावा पीछे कोई स्पेस नहीं है, ना ही चार्जिंग पोर्ट्स है पीछे वाले पैसेंजर के लिए। हमारा जो एसी है पीछे भी कोई वेंट्स नहीं दिया हुआ है 7 सीटर्स बच्चों के लिए, क्योंकि ये सबसे बढ़िया बेकार बात है। तो अगर आप एक्स्ट्रा एसेसरीज लगा के आप लगा सकते हो तो लगा सकते हो। और इसको फोल्ड डाउन करने के लिए सिंपल से ऑप्शन है, देखो वो आगे वाली सीट्स फोल्ड हो जाती है, ये वाली भी करें यहाँ से पूरी फोल्ड डाउन हो जाती है। आपको आगे जाके फोल्ड करने की सीट्स बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक टच ऑफ बटन हो जाती है। ये वाली सीट्स फोल्ड करने के लिए सेम सकिया, अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके हेडरेस्ट कहाँ पे है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके हेडरेस्ट।
सेकेंड। ये नीचे हम लोगों ने कर दिया। ये मैंने यहाँ पे मैट बिछा के रखा है क्योंकि मैट ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि स्क्रैचेस ना पड़े और मिट्टी वगैरह ना आए। हम लोग संभाल के रखते हैं ग्लास को। इसके जो हेडर्स है यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसमें आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलते हैं। ये बहुत बेकार बात है। कोई स्पेयर व्हील नहीं होना मतलब आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता है इसमें, बट आपको छोटी सी किट्स मिलती है जो जिससे आप गाड़ी का टायर पंचर वगैरह कर सकते हो। टायर पंचर वगैरह हो जाए तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो। किट वगैरह सारी नीचे पड़ी है और मैं इसको फिगर आउट कर रहा हूँ कि इसको खोलना कैसे जाता है। इसको खोलना मैंने अभी तक सिखा नहीं, ये सारी चीज़ें ये पूरा बाहर निकाल के मुझे खोलना पड़ेगा, बट वो आपको मैं ज़रूर इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इस गाड़ी की वीडियो अगर आप ये देखा जाए तो कि सारी सीट डाउन हो जाएगी तो हमारे पास कितनी बड़ी स्पेस बन जाएगी। आराम से आप एक गद्दा बिछा के सो सकते हो, इतनी बड़ी स्पेस। तो ये थी हमारे गाड़ी के इंटीरियर और थोड़े से एक्सटीरियर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जितना मैं शूट कर पाया था, बिकॉज हमारे पास ये गाड़ी कुछ मिनट्स के लिए थी, तो ज़्यादा मैं इस गाड़ी के लिए शूट नहीं कर पाया। बट आगे अगर आप चाहते हो कि मैं ये गाड़ी की पूरी एक्सटीरियर की भी वीडियो शूटिंग करूँ, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें बाहर से यूजुअली लोगों को पता होती है वो कैसे दिखती है, बट फिर भी आई ट्राइड कि मैं जितनी अंदर से आपको चीज़ें दिखा पाया उतनी मैं दिखा पाया। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलती है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्रॉबली इसको आप पूरा सा अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बोल सकते या फिर एक परफेक्ट कार रिव्यूअर नहीं बोल सकते मुझे, बट मुझे लगा कि अगर कुछ स्टार्ट करना है तो आप बेसिकली एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट कीजिए जो आपके पास है। तो जैसे कि मुझे वक्त से काम से थोड़ा सा फ्री हुआ था, तो या काम से थोड़ी सी ब्रेक मिली थी मुझे, तो मैंने जाके एक वीडियो बनाने की ट्राई की है जो मेरे व्यूवर्स को ज़्यादा पसंद आ सकती है। तो और भी कोई वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, आपको मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही आपको मेरे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।